प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 2 मई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार, आचरण और हमारे व्यवहार के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये जिंदगी दी है। और वैसे भी हमारा जीवन उसका दिया हुआ है, क्योंकि उसने इसे अपने लहू से खरीदा है, हम उसके हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में ही इब्रानियों की किताब के अंदर लिखा हुआ है, जैसा कि हम पिछले कई दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि ये किताब आप सबके लिए एक आशीषमय सिद्ध होगी। कृपया समय निकाल करके अध्याय 9 को फिर से पढ़िएगा और इस पर मनन करिएगा। आज हम इब्रानियों 9 अध्याय और इसकी 23वीं आयत से हम पढ़ेंगे। 23वीं आयत में ये बताया गया है, इसलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा सिद्ध की गई है। स्वर्गीय वस्तुओं की प्रतिलिपियां अर्थात पृथ्वी का जो मंडप था, पृथ्वी का जो बनाया हुआ वो तंबू था, उनको पशुओं के इन बलिदानों से शुद्ध किया गया था। परंतु स्वर्गीय पवित्र स्थान को, स्वर्गीय मंडप को बेहतर बलिदान, यानी कि इन बकरे और बैलों के बलिदान से भी बेहतर, जो कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान था, उसके लहू से शुद्ध किया गया है। कितना उत्तम बलिदान है और कितना उत्तम पवित्र स्थान है, कितना उत्तम वो तंबू है जिसे प्रभु यीशु मसीह के लहू से पवित्र किया गया है। संसार में जो तंबू बनाया गया था, जहां पर बलिदान चढ़ाए जाते थे, उनको बैलों और बकरों के लहू से शुद्ध किया जाता था। तो जरा सोचिए, स्वर्ग में का वो पवित्र स्थान जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू को लेकर छिड़कते हैं, वो जगह और कितनी पवित्र और कितनी अद्भुत होगी। और आगे हम देख सकते हैं, अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम विश्वासी लोग ये स्वर्गीय मंडप हैं। सही बात है, हम वो पवित्र स्थान हैं। हम जो विश्वासी हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, हम वो मंडप हैं। आप देख सकते हैं इफिसियों की किताब 2 अध्याय और उसकी 22 में, पहला पत्रस 2 और उसकी 5 में भी आप इस बात को देख सकते हैं। हमें भी परमेश्वर का निवास स्थान होने के नाते बेहतर बलिदानों से शुद्ध होना चाहिए। सचमुच हम मसीह के सिद्ध बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। हमें पाप से मुक्त कर दिया गया है। हमें मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुड़ा लिया गया है। हम भी शैतान के गुलाम थे, पाप के गुलाम थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान ने हमें छुड़ाया है, आजाद किया, स्वस्थ किया, साफ किया है, स्वच्छ किया है। कितनी अद्भुत बात है। आप और मैं परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं। परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए लोग हैं। क्योंकि जैसा अभी हमने देखा था, इफिसियों की किताब इस बात को साफ बताती है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। पुराने जमाने में मूसा के द्वारा, तंबू के द्वारा वो मंदिर बनाया गया था, और फिर सुलेमान ने बहुत भव्य मंदिर बनाया था जिनमें बलिदान चढ़ाए जाते थे। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि आज वो मंदिर आप और मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह जब संसार के अंदर आए, उन्होंने अपने आप को बलि किया, अपनी पवित्र आत्मा को हमारे अंदर भेजा, और जब हम उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पवित्र लहू से शुद्ध और साफ करते हैं, और हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। कितनी अद्भुत बात है, कितनी महान बात है। हम परमेश्वर के पवित्र वो मंदिर हैं। तो हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारी सोच कितनी पवित्र होना चाहिए। परंतु दुख की बात है, आज बहुत सारे लोग जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, मसीह कहते हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, बुराई में जीवन जी रहे हैं, नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू और बीड़ी और सिगरेट और जर्दा
ऐसी चीज़ों के गुलाम हुए पड़े हैं। शर्म की बात है। जरा सोचिए, ये शरीर आपका पवित्र आत्मा का मंदिर है और आप अपने शरीर के अंदर क्या ऐसी चीज़ें डालेंगे जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए? जैसे कि ये नशीली चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। वास्तव में हम परमेश्वर के मंदिर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर किस तरह परमेश्वर के आशीष हमारे परिवार में आएगी? कैसे परमेश्वर हमें आशीष देगा? कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा? कैसे? जरा सोचिए, हमारा जीवन कैसा है? 25 से लेकर 26 में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मसीह के बलिदान की पुनरावृत्ति करने या दोहराने की कभी आवश्यकता नहीं होती। यानी कि प्रभु मसीह के बलिदान को अब दोबारा 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 बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे पापों के लिए एक बार सदा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। अब फिर से दोबारा बलिदान होने की आवश्यकता नहीं, जैसा कि 26वीं आयत में लिखा है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। युग के अंत में प्रभु मसीह प्रकट हुआ। तो याद रखिएगा, जब से प्रभु मसीह संसार के अंदर आए, क्रूस पर अपने आप को उन्होंने बलि किया, स्वर्ग चले गए। तब से अंतिम युग शुरू हो चुका है। आप और मैं अंतिम युग में जीवन जी रहे हैं और बाइबल, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट और साफ बताता है कि अंतिम दिनों में माहौल कैसा होगा, अंतिम दिनों में कैसे शैतान अपने काम को करेगा, अंतिम दिनों में किस तरह लोग पाप की ओर बढ़ते चले जाएंगे, अंतिम दिनों में किस तरह लोग मसीह का विरोध करेंगे। और ये अंतिम समय चल रहा है। झूठे भविष्यद्वक्ता, शैतान, ये सारे लोग मिलकर लोगों को मसीह पर विश्वास करने से रोकेंगे। और यही हो रहा है आज। आप देखिए चारों तरफ, अखबार में देखिए, न्यूज़ में देखिए, किस तरह लोग बर्बाद हो रहे हैं, पाप में नाश हो रहे हैं। अंतिम समय है और शैतान अपना काम बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहा है। उसे पता है कि उसका अंत आने वाला है। प्रियो, आपको और मुझे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। हर समय हमें ये याद रखना है कि जगत का अंत होने वाला है, जिस तरह यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 27 में, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और इसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। कितनी बड़ी सच्चाई है। हर मनुष्य को जो संसार के अंदर आया, एक दिन मरना है। यदि प्रत्येक मनुष्य इस सच्चाई को हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखे तो उसका आचरण, उसकी सोच बदल जाएगी। लेकिन आज मनुष्य ऐसे जी रहा है जैसे कि वो हमेशा के लिए जिएगा। इसलिए वो पाप पर पाप, पाप पर पाप और बुराई करते चले जा रहे हैं, ऐसे जैसे कि परमेश्वर है ही नहीं। ऐसे जीते जैसा उनका कोई न्याय नहीं होगा। लेकिन साफ साफ यहाँ पर लिखा है, मनुष्यों को एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना अवश्य है, नियुक्त है। एक बार हर एक मनुष्यों को मरना है और उस मृत्यु के बाद ये नहीं कि सब खत्म हो गया, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, अरे एक बार मैं मर जाऊं सब खत्म। सब खत्म नहीं। वास्तव में मरने के बाद ही आपका अनंत जीवन शुरू होता है। अनंत जीवन या तो नरक में या फिर स्वर्ग में। ये मनुष्य की जो शारीरिक जिंदगी है, ये मुश्किल से 60, 70, 80 साल की होगी, लेकिन इसके बाद एक अनंतता शुरू होती है। मृत्यु के बाद अनंतता, या तो अनंत काल के लिए नरक की आग में रोना, चीखना, तड़फना, चिल्लाना, दांतों का पीसना होगा, या फिर अनंत काल के लिए परमेश्वर के न्याय आसन के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति के सामने आनंद और खुशी और शांति में आप जीवन बिताएंगे। चॉइस आपका है, चुनाव आपका है। जिस तरह अभी हमारे देश में चुनाव चल रहा है, प्रत्येक के पास अधिकार है चुनाव, उसी तरह हर एक मनुष्य को एक अंतिम चुनाव करना है, स्वर्ग या नरक।
मुझे खुशी है कि आपने स्वर्ग चुना है और स्वर्ग के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन आपके कई प्रिय लोग हैं, आपके भाई और बहन, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र अभी भी उस नरक के रास्ते पर चल रहे हैं। आपका और मेरा काम है उनके लिए प्रार्थना करें सबसे पहले, और उनके सामने एक आदर्श मसीह जीवन रखें, और तीसरी बात, उन्हें मसीह के शुभ संदेश से अवगत कराएं। अंत में विचार करिए और सोचिए, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या हम सच में एक पवित्र जीवन जी रहे हैं या अपवित्र जीवन जी रहे हैं? सोचिए और विचार करिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। आज जो कुछ हमने सीखा है आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, हमारी मदद करिए प्रभु, ताकि हम केवल सुनने वाले या सुनाने वाले ना हों, बल्कि उसके अनुसार जीवन बिता सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, हमारे इस बाइबल संदेश परिवार में मेरे जितने भी मसीही भाई और बहन हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक के लिए प्रभु, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, उन्हें वो शांति दीजिए जो केवल आप दे सकते हैं। मेरे भाई जो इस वक्त कर्ज में है, तकलीफ में है, परेशानी और टेंशन में है, परिवार और बच्चों की वजह से, नौकरी को लेकर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं मेरी बहनों के लिए प्रभु जी। मैं नहीं जानता किसकी क्या परेशानी, लेकिन आप जानते हैं कि कौन अपने परिवार से दुखी है, कौन अपने करियर को लेकर निराश दुखी है। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। जो लोग बीमार हैं प्रभु, आप उन पर अनुग्रह करना, दया करना। सिस्टर रोजलिन के लिए प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर, डॉक्टर्स ने जो नई दवाई उन्हें दी है, मान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ दवाई से बढ़कर तेरी दया और तेरा अनुग्रह उनके जीवन में काम करे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रेचल के लिए और उनकी बेटी मैगी के लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर आंटी प्रेमला के लिए प्रभु, उनके प्रेम और समर्पण के लिए आपके प्रति, आपकी सेवा के प्रति धन्यवाद मान परमेश्वर। आप उन्हें अपने फंकों तले सुरक्षित रखना, तंदुरुस्ती देना मान परमेश्वर। धन्यवाद उनके प्रेम और उनके समर्पण के लिए, आपकी सेवा के लिए जो सपोर्ट वो करती हैं प्रभु जी, आप उन्हें उसका प्रतिफल दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आंटी गीता के लिए प्रभु जी, उन पर भी आप आशीष देना प्रभु, उनके परिवार को, उनके बेटे बहू को प्रभु, उनके नए जॉब को, जो रेस्टोरेंट चला है प्रभु जी, उस पर तेरी आशीष और आपकी ब्लेसिंग्स निरंतर बढ़ती रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जैस्मिन के लिए मान परमेश्वर, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। उनकी बेटियों के साथ रहना, उनके परिवार, उनके बच्चों के साथ रहना प्रभु जी, आपकी दया, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। सिस्टर एलिजाबेथ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, उनकी तबीयत जो ठीक नहीं रहती मान परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह और दया करना। लेकिन धन्यवाद देते हैं इस उम्र में भी प्रभु, जो जोश उनके अंदर है आपकी सेवा के लिए, उसका प्रतिफल आप उन्हें जरूर दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर इशिका के लिए प्रभु, मैं नहीं जानता उनकी परेशानी क्या है, लेकिन आप जानते हैं उनके परिवार में, उनके फैमिली में, उनके रिश्तेदारों में प्रभु जी, उनके जॉब को लेकर जो भी समस्या है, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई संदीप के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करें प्रभु जी, उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। भाई जीपी राय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें आशीष देना, उनके चर्च को आशीष देना, उनकी वाइफ को, बच्चों को आशीष देना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई नवीन के लिए मान परमेश्वर, तेरे दास को तो आशीष देना प्रभु, तेरी योजना उनके जीवन में पूरी हो सके, और मान परमेश्वर वो दिन बे दिन उन्नति करते जाएं, बढ़ते जाएं। मान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जॉन दत्ता के लिए प्रभु जी,
उनके हस्बैंड और बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया, तेरी कृपा उनके परिवार में निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, तेरी दया, तेरी कृपा उन पर, उनके बेटे पर बनी रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु जी, आप उन्हें आशीष देना, बरकत देना मान परमेश्वर। उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी आशा के लिए प्रभु जी, आंटी गीता के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी आशीष इन पर निरंतर बनी रहे। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर, आपके लिए हर चीज संभव है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई पीटर के मदर के लिए, जोसेफिन के लिए प्रभु जी, और उनकी बहन के हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू कर चंगाई देना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। आप दयावान परमेश्वर हैं, आप प्यार करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। अनुग्रह और दया करना प्रभु इस बाइबल संदेश से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्रभु जी, और विशेष करके मान परमेश्वर जो लोग आपकी इस सेवकाई के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं प्रभु जी, आप उन्हें बड़ी आशीष देना। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रियोना के लिए मान परमेश्वर, उनके परिवार के लिए, ब्रदर ट्रेवर के लिए और अमित के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। रेनल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके आने जाने में आप उनकी रक्षा और उनकी मदद करना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। भाई जितेंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं, पिछले दिनों में प्रभु जी आपने उनकी मदद की कि वो अपने अपने ज़िंदगी का 25वां सालगिरह बना सके। 25 साल आपने सुरक्षित संभाल कर रखा, धन्यवाद। और आगे जो भी साल आपने रखे हैं प्रभु, उनमें प्रभु जी तेरी आशीष और तेरी कृपा निरंतर बनी रहे। प्रार्थना करते हैं सिस्टर मैगी के लिए प्रभु जी, ब्रदर गहरी के लिए, उनके परिवार के बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। सिस्टर उषा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सिस्टर उषा अग्रवाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रत्येक को एक अच्छा अद्भुत करियर देना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आप प्रार्थना को सुनते हैं, जवाब देते हैं। मैं एलिस के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जब वो एक बच्चे को जन्म देंगे मान परमेश्वर, जो भी तकलीफ है प्रभु उसमें आप उनको आराम देना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद मान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीही दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस संदेश को पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप में डेली बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिल से क्या बात की है? द क्वेश्चन इज, व्हाट डिड गॉड स्पोक टू यू फ्रॉम टुडेज डिवोशन? परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।